देखिए जैसा कि एक्सरसाइज 8 है में जो क्वेश्चन 16 तक करवा दिए थे, बाकी जो छूटे थे वो घर से दिए गए थे, तो सबके हो गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए b sec थीटा बटे में a cosec थीटा बराबर 1। ये सिद्ध करना है। ठीक है, हमारे पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है, ये tan थीटा की वैल्यू दी गई है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। दूसरा तरीका अपने पास ये है कि sec और cosec है, इनको sin cos में बदल दो, LHS सीधी ले लो, sin cos में बदल दो और tan बन जाएगा, उसमें tan की वैल्यू रख दोगे, कट जाएगा। देखिएगा तो यहाँ पर हम LHS लेते हैं तो लिखेंगे LHS लेने पर और LHS क्या है इसकी ये, तो लिखेंगे b sec थीटा बटे में a cosec थीटा। तो एक सूत्र लिखवाया था हमने, sec थीटा बराबर क्या होता है 1/, cos थीटा होता है, लिखा था। और यहाँ पर cosec थीटा बराबर लिखवाया था 1/, sin थीटा होता है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर रखिएगा b इंटू इसकी जगह क्या रखेंगे 1/, cos थीटा बटे में a इंटू इसकी जगह रखेंगे 1/, sin थीटा। फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा होगा, सेकंड एंड थर्ड का गुणा होगा, तो क्या बनेगा b ऊपर बन जाएगा sin थीटा बटे में a क्या बनेगा cos थीटा। चूँकि एक फॉर्मूला और लिखवाया था sin थीटा बटे में cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं, b/a गुणा tan थीटा। लिख सकत कि नहीं लिख सकत? बोल दो। लिख सकते हैं। तो देखिए तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास दी गई है a/b, तो tan की जगह कितना रखा जाएगा, यहाँ पर a/b रखा जाएगा। यहाँ पर a से a को उड़ा दीजिए, b से b को उड़ा दीजिए, बनेगा क्या 1। तो एक ही तो सिद्ध करना था, देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। हमने LHS ली, RHS का मान आ गया है, क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। समझ पा रहे? दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि अगर इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो ये तो लगा सकते हो, जो सबसे सस्ता और सबसे लंबा तरीका है सबसे सस्ता है और लंबा भी तरीका है। क्या करिए, इससे त्रिभुज बना के पाइथागोरस प्रमेय लगा के sec थीटा की वैल्यू निकाल के और cosec थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिएगा, सो वही आ जाएगा। समझ गए? तो उतारिए इसको। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है 18 वाला, 18 में लिखा हुआ है कि यदि cos a बराबर 4/5, cos a की वैल्यू दी गई है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि tan a बटे में 1 + tan स्क्वायर a बराबर हो जाए sin a बटे sec a। अगर ये इसकी वैल्यू भी नहीं देते तो भी सिद्ध हो जाता, लेकिन फॉर्मूला आना चाहिए था, सर्वसम का आनी चाहिए थी। लेकिन जब इसकी वैल्यू दी गई है तो इसकी सहायता से tan a की वैल्यू निकालेंगे, sin a की निकालेंगे, sec a की निकालेंगे। LHS लेंगे सो tan a की वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। RHS लेंगे सो इनमें sin a और sec a की वैल्यू रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। LHS की जो वैल्यू है उतनी ही वैल्यू आ जाएगी RHS के बराबर, सो कह देंगे क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। क्लियर इतना? सो यहाँ पर पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि cos a बराबर होता है 4/5 दिया गया है, और cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कैंड होता है। तो आधार की वैल्यू ये है बटे कैंड, आधार बटे कैंड ये होता है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से बनाइएगा चित्र एक त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज ABC। यहाँ पर कोण क्या है, A है ना, तो A को इधर लिख लिया करो और C इधर पहुँच जाएगा। क्लियर है? अब A इधर लिख लिया तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहा जाएगा, लंब बोला जाएगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला आधार हो जाएगा। आधार की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है, देख लीजिए आधार की वैल्यू कितनी है 4। कैंड की वैल्यू कितनी है, कैंड क्या होता है, यहाँ निकालना हमें किसकी वैल्यू है, बचा क्या है यहाँ पर, लंब बचा। तो लंब निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास होती है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, लंब की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कैड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस की आधार स्क्वायर। यहाँ देखिएगा तो कैड की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, तो 5 का वर्ग बराबर लंब की वैल्यू निकालनी है तो लंब की जगह लंब रखे रहेंगे, प्लस के आधार की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 बराबर लंब का वर्ग लंब ही वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर 4 चौको 16। संख्या को एक तरफ कर लीजिए, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ कर लीजिए, तभी तो निकाल पाएंगे। इसको इस तरफ लेके आइए, सो 25 माइनस के 16 बराबर कितना हो जाएगा लंब स्क्वायर। यहाँ कितना बनेगा 9, 9 बराबर क्या बनेगा लंब स्क्वायर। 9 कितने का वर्ग है 3 का, तो लिख सकते 3 का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर। वर्ग से वर्ग कैंसिल, सो लंब बराबर कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर। लंब की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब तो हम किसी भी तरीके का क्षेत्र कोणमितीय अनुपात है ना, तो उनमें से किसी को भी निकाल सकते हैं ना। जब लंब हो जाए, हाँ आंसर लिखना नहीं है, पहले समझना। लंब हो जाए, आधार हो जाए, कैड हो जाए, और जब ये हो जाए तो क्या हो जाए, किसी भी प्रकार के जो 6 हैं ना त्रिकोणमितीय अनुपात, इनका हम मान निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर हमें किस किस की ज़रूरत पड़नी है, जो सिद्ध करना है उसमें देखिए tan की ज़रूरत पड़नी है, साइन की और सेक की। तो tan की और साइन की और सेक की निकाल लो। तो चूँकि हम जानते हैं tan a बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। अरे इससे लाल बटे कका से जानते हो ना, तो ये tan का a होता है पार्ट, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। क्लियर है इतना। लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू दिख रही है कितनी 3 निकल के आ गई, और आधार की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 आ गई। तो tan a की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। अब निकालने किसकी है साइन a की। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कैड, तो लंब की वैल्यू कितनी है 3, कैड की वैल्यू, तो साइन a की वैल्यू कितनी हो गई 3/5। अब निकालने किसकी है सेक a की। सेक a बराबर क्या हो जाता है कैड बटे आधार, कैड बटे आधार सेक a बराबर। तो कैड की वैल्यू कितनी है 5, आधार की कितनी है 4, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें सिद्ध तो ये करना है, तो इसकी क्या लेनी पड़ेगी, हम LHS लेने आए। यहाँ पर लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेंगे तो LHS में क्या है tan a बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर a, यही है ना। तो tan a की जगह कितना रखना है हमें, tan a की जगह रखना है 3/4, रख दो 3/4 बटे में 1 प्लस के 3/4 यहाँ रखेंगे, इस पर वर्ग है सो इस पर भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करिए, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 3/4 है बटे में यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस 3 का वर्ग कितना बनेगा 9 बटे में 4 को 16। इसके नीचे एक करके भिन्न सॉल्व करो, 3/4 बटे में इनको सॉल्व करोगे 25/16 बनेगा। कर लो ना सॉल्व, हाई स्कूल में आ गया, सॉल्व तो कर लो इतना भिन्न। 4 से काटिए, 4 चौको 16, ऊपर नीचे फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड का गुणा हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 4 × 12 बटे में 25। क्लियर है इतना। सो LHS की वैल्यू कितनी आ गई 12/25। अब हम लेंगे RHS, और अगर RHS की वैल्यू इतनी आ जाएगी तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो यहाँ पर लिखिएगा RHS लेने पर, RHS क्या है यहाँ पर साइन a बटे में सेक a। साइन a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, साइन a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3/5 बटे में सेक a की वैल्यू कितनी है 5/4। तो क्या करिए फर्स्ट एंड लास्ट और सेकंड एंड थर्ड का गुणा करेंगे, तो कितना बन जाएगा 12 देख लीजिए 12/25 से है 12/25 से है, दोनों बराबर आ गए। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्लियर। कोई डाउट इतने में, नो डाउट, उतारिए तो जल्दी से। देखिए इसमें मान दिया गया है 19 वाले में साइन थीटा की जगह कितना है 1/2 है, और सिद्ध क्या करना है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। हमें ये चेक करना होता है कि हम जब LHS लें या RHS लें तो हमें किन किन त्रिकोणमितीय अनुपातों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ देख पा रहे हो कि साइन थीटा और साइन थीटा ही तो है, एक ही अनुपात है जिसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है। अगर इनके अलावा और अन्य अनुपात होते तो हम इसमें क्या करते, त्रिभुज बना के उसकी सहायता से उन अनुपातों की वैल्यू निकाल लेते।
लेकिन यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, पहले से साइन थीटा की वैल्यू दी गई है और साइन थीटा की हमें उसमें चाहिए, तो हम त्रिभुज बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीधा हम क्या लेंगे, LHS लेंगे। तो यहाँ पर ले लीजिए LHS, टेकिंग टू द LHS लेने पर LHS क्या है इसकी, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा, 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस के 4 गुणा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। साइन पे क्यू चढ़ो ना, 3 पावर चढ़ी ना, तो इस पे भी क्या हो जाएगी 3 पावर चढ़ जाएगी। क्लियर है इतना। इनका गुणा करिए, 3 एकम 3/2 माइनस के 4 लिखा, 4 गुणा यहाँ पर 1 को क्यू 1 ही हुई है, 2 को क्यू 8 हो जाए, इनसे काट दीजिए इनको 2 बार में। तो यहाँ कितना 3/2 माइनस के 1/2। क्लियर। 1.5 में से आधो घटा दो, 1 ही तो बचे, एलसीएम ले लो। 3 माइनस के 1 बराबर कितना बचेगा 2/2, काट दीजिए इनको, कितना बनेगा 1। तो वही आ गई ना वैल्यू। तो लिखेंगे अतः LHS के बराबर क्या आ गई RHS, तो लिख देंगे प्रूव्ड। क्लियर है इतना। इसके बाद क्वेश्चन 20 है। तो 20 में देखिए लिखा हुआ है sin A बराबर 1/3। तो कह रहे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कर लो ना, इसमें किस किस की ज़रूरत पड़ना है, cos A निकालने पड़े तो त्रिभुज बना लेना, cos A की निकाल लें त्रिभुज तो बनानी पड़े, और tan A की वैल्यू निकाल लेना sec A की, और इनमें मान रख देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद 21 वाला है, तो पहले इसको करिए 21 फिर बताते हैं। देखिए तो 20 वाला क्वेश्चन कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन है 21 ये वाला लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि 13 sin A बराबर 12 है। तो कह रहे sec A माइनस के tan A की वैल्यू बता दो हमें। सो यहाँ पहले sin A की तो वैल्यू निकल के आ जाए, इससे निकल के आ जाए कि नहीं। देखो यहाँ लिखा हुआ है 13 sin A बराबर 12, तो sin A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/13। तो इसको क्या बोलेंगे लंब, तो इसको क्या बोलेंगे कैंड। लंब कैंड की वैल्यू आ गई है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कैंड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। कैंड की वैल्यू कितनी है 13, 13 का वर्ग करिए, लंब की वैल्यू कितनी है 12, 12 का वर्ग करिए प्लस के आधार का वर्ग। ठीक। 13 का वर्ग कितना होता है 169, 12 का 144 प्लस के आधार का वर्ग है, आधार वर्ग करिए। 144 को होता है बुला लो, और जब भी होता है यहाँ है तो माइनस के हो जाए। 169 माइनस 144 बराबर में आधार का वर्ग, यहाँ कितना बनेगा घटाइए 25 बनेगा, बराबर में आधार स्क्वायर। 25 देखिए कितने का वर्ग है 5 का है वर्ग, तो लिख सकते हैं 5 का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, आधार बराबर कितना हो जाएगा 5। आधार की वैल्यू 5 आ गई, हमें निकालना है तो इसकी वैल्यू है। तो इसमें कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इसमें हैं sec A और tan A। तो यहाँ पर sec A की वैल्यू निकाल लो पहले। sec A बराबर क्या होता है कैंड बटे आधार। तो कैंड की वैल्यू कितनी है 13, आधार की वैल्यू कितनी आ गई 5। फिर निकालना है tan की वैल्यू, तो tan A बराबर क्या हो जाता है लंब बटे आधार। कैंड कहाँ से आ गए आधार। लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, लंब दिया गया है कितना देखिए 12, आधार कितना है 5, ये आ गई वैल्यू। निकालने हमें इसकी वैल्यू है, तब यहाँ पर लिखेंगे sec A माइनस के tan A, और sec A की वैल्यू कितनी है यहाँ रख दीजिए 13/5 माइनस tan A की 12/5। इनका एलसीएम ले लीजिए 5 है या 13 माइनस के 12 बराबर कितना 1/5, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, उतार लो जल्दी से। तो 22 वाला जो क्वेश्चन है, और 22 वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि cos थीटा बराबर m/n, तो बताना हमें tan थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं इनमें कि केवल cos ही cos हो वैसे बात बन जावे, ऐसा तो है नहीं।
तो हमें इसको त्रिभुज बना के हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, tan की और cot की, और tan और cot की वैल्यू निकली या फिर हम इसमें रख देंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा नहीं आज। तो यहाँ पर हम बनाएंगे पहले, यहाँ लिखा हुआ है cos थीटा बटे में cos थीटा बराबर m बटे n। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता ना, तो ये आधार की वैल्यू है, ये कर्ण की वैल्यू। क्लियर। चाहे इस प्रकार का एक चित्र बना सकते हो, बनाना चाहो तो, नहीं बनाओ तो कोई समस्या नहीं होती है, क्या है कि कोण एक ही है इसमें। जब ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है कि अगर कोण को एक्सचेंज कर दिया जाए, यानी कि जब लंब और आधार परस्पर बदल जाते हैं, जब वहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें, तो यहाँ पर ABC मानिए त्रिभुज को, तो यहाँ पर कौन सा कोण है, थीटा, तो C के यहाँ क्या मान लेंगे, थीटा। क्लियर है। तो इसके सामने वाली भुजा को क्या बोल दिया जाएगा, लंब बोला जाएगा, और लंब तो इसमें है ही नहीं। आधार कौन सा कहा जाएगा, ये आधार कितना है, m, कर्ण क्या है यहाँ पर n, तो हमें लंब की वैल्यू निकाल लें तब इनके बाद 1 पे। सो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने पड़े हैं। सो लगाइए पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय होती है क्यों सौरभ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू n है, तो n रखिए तो n स्क्वायर हो जाए, बराबर में लंब की वैल्यू कितनी है, निकाल रहे हैं कहियो, लंब रखो, प्लस के आधार की वैल्यू कितनी है, m स्क्वायर। इनको पक्षांतर करके ताए बुला लो, सोचे भागे हैं काय के हो जाए, क्या कह रहे हर से बरक कर दो, कोष्टक लगा दो, बात तो वही है। अगर इसको कोष्टक लगाएं फिर कोष्टक हटाएं तो वर्ग ही तो ही है उसका, बनेगा कि नहीं बनेगा ये, ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं है। इन्हें ताए बुला लो, और जब इताएँ आए जो माइनस के हो जाए, और बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको इसका वर्ग हटाना है ना, इसका वर्ग हटाओ तो दूसरी तरफ अंडरवुड वाली टोपी पहना दो। सो यहाँ पर क्या है, अंडरवुड पहना दिया जाएगा इसको, बराबर में इसका वर्ग हट जाएगा, सो लंब की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। निकालने किसकी वैल्यू है अब हमें, tan थीटा की। तब यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, लंब की वैल्यू आ गई अंडरवुड में n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर बटे में आधार की वैल्यू कितनी है, m। इसी प्रकार निकालेंगे cot थीटा की वैल्यू, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आधार की वैल्यू m बटे में लंब की वैल्यू, बिल्कुल लंब की वैल्यू कितनी है, अंडरवुड में n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर। निकालने तो हमें वैल्यू क्या किया है, हमें निकालने हैं tan थीटा माइनस के cot थीटा, cot है ना, तो tan की वैल्यू कितनी आ गई देख लो, ये आ गई है अंडरवुड के अंदर n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर बटे में m, माइनस के यहाँ कितना है m बटे में अंडरवुड n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर। इनका एलसीएम ले डालो, m अंडरवुड के अंदर जी आ जाए गुणा में, क्या कि अलग अलग हैं, जब अलजेब्रिक फंक्शन इस प्रकार के हो गए अलग अलग हो गए तो उनको एलसीएम कहा जाए, तो उनके गुणनफल के बराबर आ जाए। तो इसलिए हमने लिख दिया एलसीएम m अंडरवुड में और n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर। अब जरा ये देखो, इससे इसमें भाग लगाएं तो n खत्म हो जाए, इसका इसमें गुणा होगा, ये सेम है ना, तो इसका इसमें गुणा होगा तो इसका वर्ग हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा, कि एक जैसी संख्या है, माइनस इससे इसमें भाग लगाइए ख़त्म हो जाए, बचेगा m, और m को ऊपर गुणा हुई m में से क्या हो जाए m स्क्वायर, इसका स्क्वायर से अंडरवुड कैंसिल हो जाए, बचेगा क्या m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर बटे में m अंडरवुड में n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर। क्लियर इतना। यहाँ देखिए n स्क्वायर जे माइनस के तो जुड़ देना जी, तो माइनस के कितने हो जाए 2m स्क्वायर बटे में m अंडरवुड में n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इतने में, बना ले जाओ क्वेश्चन को, ठीक है तो उतार लीजिए। देखिए तो इसके बाद जो क्वेश्चन है 24 घर से करके लाना है, 24 इसके बाद 25 वाला भी घर से करना है, और 23 रह गया का
हाँ 23 तो आ जाएगा, 23 भी करना है घर से। 26 करना है, 26 है जस्ट 16 जैसा है 26, सो कर लेना। इसके बाद 27 में क्या करना, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, सो आ जाए, है ना। अगर नहीं आए तो छोड़ देना, हम बताएंगे। 28 में क्या करना, कोसाइन के बटे में कॉस ले जाना, बराबर में 1 बन जाएगा। साइन बटे कॉस क्या होता है, tan, और tan बराबर 1 बन जाएगा। बस फिर कर लियो, फिर तो सिंपल ही सिंपल। 29 वाला कर ही लोगे, 29 में मान दिया गया है सीधा, पूरे करना है ना। 30 वाला कर ही लोगे, नहीं आवाज़ नहीं, 30 तक करना है।